नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के नेता प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य हैं। उन्होंने प्रेम सिंह तमांग और कैबिनेट को शपथ दिलाई है। प्रेम सिंह तमांग 1994 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने 2009 तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ में मंत्री पद के रूप में काम किया। 2014 में मंत्री पद न मिलने पर प्रेम सिंह तमांग ने एसकेएम पार्टी बना ली। एसकेएम ने राज्य की 32 सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। विपक्ष के एसडीएफ को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। एसडीएफ अध्यक्ष और पूर्व सीएम पवन चामलिंग दोनों सीटों पर हार गए। वे तमांग रेनाक और सोरेंग चाकुंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं। वह 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और हाल ही में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। इनसे पहले कौन 3 बार बन चुके हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ दिलाई। वे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। पीएम मोदी के साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में हुए फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी डिटेल है वह आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। कार्लोस ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनामिका बी राजीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अरक्कोणम तमिलनाडु में आईएनएस रजाली पर पासिंग आउट परेड हुई। इसमें सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को हेलीकॉप्टर पायलट की ग्रेजुएशन डिग्री दी गई। ठीक है, और अनामिका को सी किंग्स, एएचएल ध्रुव, चेतक और MH-60R सी हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन मिलेगी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह इजराइल का मैप है। यह टोटल इजराइल का मैप है। ठीक है, ये ऑफिशियल मैप है इजराइल का। ये आप लोग देख लीजिएगा। इधर इजिप्ट से सीमा लगती है, इधर जॉर्डन से, इधर सीरिया से, इधर लेबनान से। ठीक है, इससे जो है इसकी सीमा लगती है। यह जो है वेस्ट बैंक या यह फिलिस्तीन है। और यहाँ पे यह है गाजा पट्टी, जहाँ पे लगातार युद्ध हो रहे हैं। ये जो है इतना हिस्सा यह गाजा पट्टी का है, यहीं पे युद्ध हो रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी इस सूची में जोड़ा गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में युद्ध में 15,500 से अधिक बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 में हुई। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में हुए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पूजा तोमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बनी है। अमेरिका में पूजा ने अपनी डेब्यू फाइट में ब्राजील की रेयानो डास सेटोन्स को हराया है। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुरहाना की रहने वाली हैं। 30 वर्षीय पूजा यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर बन गई है। यूएफसी में पूजा तोमर को साइक्लोन नाम से जाना जाता है। पूजा ने अक्टूबर 2023 में यूएफसी से करार किया था। उन्होंने वुशु की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। पूजा वुशु में 5 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मोटो जीपी इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेबी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह सेबी की अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रतिभूति बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को बढ़ाने में अपनी भूमिका के लिए सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वासरे ने प्राप्त किया। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और 1992 में इसको मान्यता मिली। वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 में मिली। मुख्यालय इसका मुंबई में और अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। हाल ही में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है सौरभ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एथलीट सौरभ शर्मा ने स्विट्जरलैंड के नाटविल शहर में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सौरभ शर्मा 155 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में विजयी हुए। शर्मा T20 श्रेणी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यूरोपीय आयोग ने अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से किस देश को हटा दिया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। यह तंजानिया है। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसे लगने वाले देश कौन कौन से हैं? तो केन्या है, इधर युगांडा है, फिर रवांडा, बुरुंडी, यह कांगो रिपब्लिक है और इधर जाम्बिया है, इधर मोजाम्बिक है। यह देश जो है इसे सीमा साझा करते हैं तंजानिया से। ठीक है, इधर हिंद महासागर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यूरोपीय आयोग ने अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से तंजानिया को हटा दिया है। नेचर अफ्रीका पहल को प्रभावित करने वाले इस निर्णय से अनुदान गतिविधियों को दक्षिणी और उत्तरी केन्या तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें दक्षिणी केन्या, उत्तरी तंजानिया पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे पुनः भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉट फ्लेमिंग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम का
मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्होंने इससे पहले 2014 और 2015 में दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 2014 में लुसोफोनिया खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इंडिया एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका के किस देश में अपना कार्यालय खोला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केन्या में। केन्या जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसे लगने वाले देश कौन कौन से हैं? इधर सोमालिया, इधर इथियोपिया, इधर साउथ सूडान, युगांडा, ठीक है, यह विक्टोरिया झील है, और उसके बाद इधर तंजानिया, इधर हिंद महासागर, ठीक है। तो यह जो है इनसे लगने वाले देश हैं, इससे केन्या से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो इंडिया एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका में भारत की व्यावसायिक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए नैरोबी में एक नया प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। इस कार्यालय का उद्देश्य भारत, केन्या और व्यापक पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत में एक वैधानिक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका कार्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तपोषित करना और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। भारत और किस देश ने तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन त्रिशड़ा पर मिलकर काम कर रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन त्रिशड़ा पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट त्रिशड़ा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे। इससे पहले इसरो और CNES ने 2011 में मेगा ट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्टिका मिशन को अंजाम दिया है, ठीक है, और यह तीसरा है त्रिशड़ा, इस पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने UAV और DFI के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से एक अग्रणी ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है? ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो IIT कानपुर ने UAV और DFI के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से एक अग्रणी ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है, ठीक है। यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे डिटेल आप लोग स्टडी कर लीजिएगा PDF से। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।